हाय। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 8, दैट इज फ्रेग रिग एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज़। तो डेवलपिंग सोसाइटीज़ के लिए जो फ्रेडरिक रिग्स ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल दिए हैं उसके बारे में हम मेनली इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, जिसमें इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजिकल अप्रोच बताया, देन एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल मॉडल, फ्यूज, प्लाज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ क्या होती है, तीनों अलग अलग टाइप की सोसाइटी, इसके बारे में इन्होंने बताया। देन प्लाज्मेटिक एंड साला मॉडल, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट लास्ट कंपैरिजन बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड साला मॉडल। तो ये सभी हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। और ये किन्होंने कहा, ये किन्होंने बताया, ये सभी फ्रेडरिक रिक्स ने। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्रेड डब्ल्यू रिग हैज़ बीन पियोनियर इन द डिसिप्लिन ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में जो फ्रेड डब्ल्यू रिग है, इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। तो a political scientist by training, his professional focus on comparative analysis of governance system has been most prominent and commendable। तो इन्होंने मेनली कंपेरेटिव एनालिसिस किया अलग अलग देशों की गवर्नेंस सिस्टम का, जिसके लिए ये बहुत फेमस है, ठीक है। और इनका जो काम है वो काफ़ी कमेंडेबल है, बहुत अच्छा है। कुछ किताबें इन्होंने लिखा है जो कि जो फेमस है, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द ईयर 1961। देन सेकंड, मॉडल एंड प्रायोरिटीज इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, theory of plasmatic society। Then fourth one is the Thailand modernization of bureaucratic policy in the year 1966, frontier of development administration in 1970, and plasmatic society revisited in 1973, development debate, okay. So these all are the famous books written by the, okay, Frigg। सो रिग द्वारा लिखी गई ये कुछ फेमस किताबें थी। बिसाइड देर आर नंबर ऑफ स्कॉलरली आर्टिकल पिंड बाय रिग। हिज राइटिंग हैव ट्रांसफॉर्म द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, particularly through integrating it with its सब डिसिप्लिन ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो रिग ने है मेनली जो स्टडी किया है, ओके, ये सभी सब्जेक्ट का मेनली टू स्टडी दी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने मेनली अलग अलग देशों की पब्लिक सिस्टम को, ओके, उसको समझने की बात की। तो इसीलिए इसको कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। कंपेयर कर रहे अलग अलग देशों की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। सो द कॉन्सेप्ट एंड theoretical base to the contribution of Frank W. Rigg has provided mainly three intellectual approach। इन्होंने मेनली, यहाँ से हम तीन इंटेलेक्चुअल अप्रोच से समझेंगे इनकी स्टडीज़ को। सबसे पहला है जनरल सिस्टम अप्रोच। हमने ये पिछले वीडियो में भी बात किया था जनरल सिस्टम अप्रोच का, सेपरेट चैप्टर भी है। जनरल सिस्टम अप्रोच क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते, सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन के बारे में स्टडी करते, ठीक है। देन सेकंड, उनके उनके आपस में इंटरेक्शन से भी हम स्टडी करते कि जैसे ये पहले, सबसे पहले तो हम सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। देन सिस्टम के जो अलग अलग ऑर्गन है, ओके, उनके बीच में इंटरेक्शन, ओके, उनके बीच में इंटरेक्शन, ओके, इंटरेक्शन। एंड देन जो सिस्टम है वो खुद इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है, ये सभी चीज़ें हम मेनली कहाँ स्टडी करते हैं, जनरल सिस्टम अप्रोच में। सिस्टम मतलब कोई भी हो सकता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, ओके, या एक्चुअली सिस्टम मतलब हो गया कंप्लीट सिस्टम, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन होंगे, जैसे अलग अलग फंक्शंस होंगे थ्रू, मतलब अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन होंगे। जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसमें पर्सनल का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है मेनली, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनका एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। देन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, रिलेटेड टू द फाइनेंस, लाइक वाइज।
तो अलग अलग जो अलग अलग ऑर्गन होंगे सिस्टम के, पहले तो सिस्टम को समझना है, देन उनके जो अलग अलग ऑर्गन होंगे ओके ऑफ द सिस्टम उनको समझना है, उनके इंटरेक्शन को, देन जो सिस्टम है वो इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है और किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करती है और किस तरह से फंक्शन करती है, ये सभी हम पढ़े थे जनरल सिस्टम अप्रोच के अंदर। देन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के अंदर हम मेनली क्या पढ़े थे कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर से मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए अलग अलग पोर्टफोलियो, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया, ओके दिस ऑल दी अलग अलग अपॉइंटमेंट है ये। तो इसको मेनली स्ट्रक्चर कहा गया। उसके अलग अलग फंक्शन है, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया तो उनका अलग फंक्शन है। देन द चीफ सेक्रेटरी हो गया, हैव अलग फंक्शन, इनका भी अलग फंक्शन है। प्रेसिडेंट हो गया, अलग फंक्शन हो गया। तो इस तरह से स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे हमें समझना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने मल्टी फंक्शनल, मल्टी स्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ें बात किया था। अभी इस चैप्टर के अंदर मेनली हम बात करेंगे इकोलॉजिकल अप्रोच, ओके। इकोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, ओके, और इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है फॉर स्टडिंग द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इकोलॉजिकल अप्रोच किस तरह से यूज़ करते, ओके, टू स्टडी द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डिफरेंट नेशन, एंड एट लास्ट वी विल compare the administrative system of different nation, and that is called the comparative public administration। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन इसको समझेंगे कि इकोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, देन ये किस तरह से यूज किया जाता है फॉर स्टडिंग द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मेनली ये चैप्टर जो है इसी के इर्द गिर्द है। सो वाइल द फर्स्ट एंड सेकंड अप्रोच हैव बीन डिस्कस इन फर्स्ट यूनिट, एंड थर्ड दैट इज इकोलॉजिकल अप्रोच इज बीइंग डिस्कस इन दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर हम भी बात करेंगे। दिस इज बीइंग डन टू फैसिलिटेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल कंटेस्ट ऑफ फ्रेग डब्ल्यू रिक राइटिंग। तो ये जो अप्रोच है इकोलॉजिकल अप्रोच, इसी से मेनली फ्रेग डब्ल्यू रिक की राइटिंग को हम समझ सकते हैं कि इन्होंने मेनली जो जो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, ठीक है, तो वो किस तरह से उन्होंने स्टडी किया, क्या मेनली स्टडी किया। So that will we will going to study in the next video through the concept of ecological approach, okay. So that's all for this video. Thank you, bye bye.